नमस्कार बच्चों, मैं जादव एसवाई गोखले एजुकेशन सोसाइटी सर डीएम पेटिट हाई स्कूल संगमनेर से आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज मैं आप लोगों को कक्षा 8वीं की हिंदी पाठ्य पुस्तक सुगम भारती से पाठ 6 और प्रेमचंद जी चले गए इस पाठ के बारे में बताने वाली हूँ। इस पाठ के लेखक हैं डॉक्टर रामकुमार वर्मा। सबसे पहले हम लेखक का परिचय देख लेते हैं। डॉक्टर रामकुमार वर्मा जी का जन्म 1905 सागर मध्य प्रदेश में हुआ और मृत्यु 1990 में हुई। रामकुमार वर्मा जी आधुनिक हिंदी साहित्य के सुप्रसिद्ध कवि, एकांकीकार, नाटककार, लेखक और आलोचक हैं। अपने ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, मनोवैज्ञानिक, सामाजिक और साहित्यिक विषयों पर 150 से भी अधिक एकांकी लिखे हैं। अपने समीक्षक तथा हिंदी साहित्य के इतिहास के लेखक के रूप में भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उनकी कुछ प्रमुख कृतियाँ भी देख लेते हैं। चित्ररेखा, जौहर, अभिशाप, वीर हमीर काव्य संग्रह, 4 ऐतिहासिक एकांकी, रेशमी टाई, शिवाजी एकांकी, हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास, साहित्य समालोचना, आलोचना, एकलव्य, उत्तरायण, ओ अहिल्या नाटक आदि उनकी प्रमुख कृतियाँ हैं। तो चलिए गद्य संबंधी देख लेते हैं। लेखक डॉक्टर रामकुमार वर्मा जी को एक बार हिंदी के विख्यात कहानीकार एवं उपन्यास लेखक प्रेमचंद जी को अपने घर ठहरने का अवसर मिला था। इस अवसर पर उन्हें प्रेमचंद जी के व्यक्तित्व को करीब से देखने का मौका मिला था। प्रस्तुत संस्मरण में लेखक ने उनके व्यक्तित्व पर प्रकाश डाला है, जिसमें प्रेमचंद जी की सरलता, सादगी तथा भोलेपन के दर्शन होते हैं। तो चलते हैं इस पाठ की ओर। बच्चों, इस पाठ का नाम है और प्रेमचंद जी चले गए। बचपन से ही रेलवे स्टेशन पर जाना मुझे अच्छा लगता है। बात सन 1935 की है। मैं शाम के समय टहलने के लिए प्रयाग स्टेशन पर चला गया। टहलना मतलब घूमना। तभी मैंने देखा कि तीसरे दर्जे के डिब्बे से एक सज्जन उतर रहे हैं और अपना बिस्तर स्वयं अपनी बगल में दबाए प्लेटफार्म पर आगे बढ़ रहे हैं। तीसरे दर्जे के डिब्बे से मतलब आप जानते हैं कि ट्रेन में फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास होता है। वैसे पहले ज़माने में ट्रेन में तीसरा दर्जा भी होता था। वहाँ से एक व्यक्ति अपना बिस्तर अपने बगल में दबाए प्लेटफार्म पर चल रहे थे। पास आने पर देखा कि वृद्ध सज्जन और कोई नहीं, हिंदी के प्रसिद्ध कहानी और उपन्यास लेखक प्रेमचंद जी है। कहानी मतलब कथा, उपन्यास मतलब नॉवेल, यानी कि एक ही कहानी को छोटे छोटे हिस्से में लिखने वाले। मैं आगे बढ़कर बोल उठा, बाबूजी आप। उन्होंने जोर से ठहका लगाया। ठहका लगाना ये मुहावरा है जिसका अर्थ है जोर जोर से हंसना। उन्होंने जोर से ठहका लगाया और कहा, हाँ मैं। उनके अट्टहास से सारा स्टेशन गूंज उठा। अट्टहास मतलब जोर की हंसी। मैंने पूछा, कहाँ जाइएगा? मतलब आपको कहाँ जाना है? उत्तर दिया, जहाँ तुम कहो। मैंने कहा, मेरे घर चलिए। उन्होंने उत्तर दिया, चलो। और बिना किसी तकल्लुफ़ के वे मेरे साथ पैदल मेरे घर चले आए। तकल्लुफ़ मतलब तकलीफ, शिष्टाचार या औपचारिकता। तो इस प्रकार बिना किसी तकलीफ उठा के या कुछ भी न बोलते हुए वे मेरे साथ मेरे घर चले आए। इतने बड़े साहित्यकार, वे इतने सरल और सौम्य हैं कि अपने जीवन की सुविधा के लिए कोई भी उपकरण जुटाना नहीं चाहते। बच्चों, लेखक रामकुमार वर्मा जी हमें साहित्यकार प्रेमचंद जी के बारे में कहते हैं कि जिन्होंने इतना बड़ा हिंदी साहित्य लिखा है, वे स्वभाव से इतने सरल यानी इतने साधे और इतने सौम्य मतलब शांत स्वभाव के हैं कि अपनी सुविधा के लिए उन्हें कोई भी उपकरण जुटाना अच्छा नहीं लगता। उपकरण जुटाना मतलब जैसे कि बच्चों, हम चाहते हैं कि हमारे घर में सारी चीज़ें होनी चाहिए, जैसे टीवी, फ्रिज, गाड़ी, ये वो। लेकिन ये इंसान ऐसा कुछ भी नहीं चाहते थे। एकदम साधे और शांत स्वभाव के थे। उनका अट्टहास इतना आकाशव्यापी है कि वातावरण का सारा विषाद उसमें धुल जाता है। अट्टहास मतलब उनकी हंसी, आकाशव्यापी मतलब पूरे आकाश में फैलने वाली।
उनका अट्टहास इतना आकाशव्यापी है कि वातावरण का सारा विषाद, विषाद मतलब निराशा, सारा विषाद उसमें धुल जाता है। यानी सारा दुख, दर्द, विषाद उनकी हंसी से धूल में मिल जाता था। वे हिंदुस्तानी एकेडमी के वार्षिक अधिवेशन में भाग लेने के लिए प्रयाग आए हुए थे। वे यानी प्रेमचंद जी 11 बजे दिन से 3 बजे तक वे उसमें सम्मिलित होते थे। सम्मिलित होना मतलब भाग लेना, हिस्सा लेना। किंतु प्रातःकाल से ही उनसे भेंट करने वालों का क्रम आरंभ हो जाता था, जो 11 बजे तक चलता रहता था। बच्चों, लेखक राम कुमार वर्मा जी कहते हैं कि वे प्रयाग आए हुए थे अपने काम के लिए, लेकिन उन्हें वहाँ मिलने के लिए इतने सारे लोग आते थे कि प्रातःकाल यानी सुबह से रात 11 बजे तक लोगों की लाइन, कतार शुरू हो जाती थी। तो बच्चों, इस तरह आज हमने इस पाठ के बारे में बताया है। इस पाठ पर आधारित स्वाध्याय आपको अपनी कॉपी में लिखना है। स्वाध्याय इस प्रकार है। प्रश्न पहला है, सूचना के अनुसार कृतियाँ करो। इसमें पहला है, प्रवाह तालिका पूर्ण करो, प्रेमचंद जी की विशेषताएं। दूसरा प्रश्न है, कारण लिखो। इसमें पहला है, प्रेमचंद जी प्रयाग आए थे। दूसरा है, प्रेमचंद जी के प्रातःकाल से रात 11 बजे तक व्यस्त होने का कारण। तो बच्चों, आज हमने और प्रेमचंद जी चले गए इस पाठ की प्रारंभिक प्रस्तावना देखी। साथ में पाठ का मुखर वाचन एवं संक्षेप में अवलोकन भी किया। पाठ में आए शब्दार्थ और मुहावरे के बारे में भी बताया, अर्थ ग्रहण भी किया। साथ में आपको गृह कार्य भी बताया है। तो आज हम यहाँ रुकते हैं। बाकी पाठ का उत्तरार्ध अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए घर में रहो, सुरक्षित रहो। धन्यवाद।